नीट 2027 के लिए इस सीरीज में अपन क्या कर रहे हैं, 5 से 10 मिनट का एक वीडियो रहता है, डेली वीडियो अपलोड होगा। उसमें जेई मेंस जेई एडवांस के रिलेटेबल जो पीवाईक्यूज हैं, ठीक है, और एम्स नीट के पीवाईक्यू, एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस, ठीक है, उनको लेते हैं। एक वीडियो में 2 कॉन्सेप्ट बताता हूं आपको और 2 क्वेश्चन सोल्व करवाए जाते हैं पीवाईक्यू, है ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन है फर्स्ट, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन हैज 49.3% कार्बन, 68.4% हाइड्रोजन एंड इट्स वेपर डेंसिटी 73। मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड। देखो कई बार एम्पेरिकल फॉर्मूला पूछा जाता है, कई बार मोलिकुलर फॉर्मूला, तो लेंथी क्वेश्चन हो जाता है। मोलिकुलर फॉर्मूला पूछते हैं तब, एम्पेरिकल फॉर्मूला तो शॉर्ट में निकाल दोगे। अभी स्टेप बाय स्टेप आपको एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालना, मोलिकुलर फॉर्मूला निकालना और कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी बताऊंगा, है ना। तो शुरू करते हैं अपन कॉन्सेप्ट को। देखो आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड दे रखा है जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। कार्बन कितना दे रखा है? 49.3%, ठीक है। कार्बन, हाइड्रोजन दे रखा है 6.84%। अब सर ऑक्सीजन नहीं दे रखा, कैसे लिखेंगे? अरे भाई ऐसे लिखो आप, इस कार्बन और हाइड्रोजन का वेट दोनों जोड़ दो, टोटल तो 100% ही होगा। 100 में से माइनस कर दो इन दोनों को, तो क्या आ जाएगा? 43.86%। समझ में आई बात? ओके सर। अब सबसे पहले एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालेंगे, फिर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल लेंगे, ठीक है। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालते हैं, तब क्या करते हैं, आपने जो भी मास परसेंट है उसमें उसका मोलर मास से डिवाइड करते हैं। मोलर मास कार्बन का 12, 6.84, हाइड्रोजन का मोलर मास 1, 43.86, ऑक्सीजन का मोलर मास 16। डिवाइड करोगे तो ये आएगा लगभग 4.1, ये आएगा 6.84, ऐसे कैसे, और ये रह जाएगा तुम्हारा 2.74। क्लियर बात? अब देखो इस स्टेप के बाद में क्या करते हैं, एक मिनिमम नंबर आता है इनमें, उससे सारों को डिवाइड कर देते हैं। मिनिमम कौन सा है? 2.74, सबसे कम है, लिस्ट है, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, 4.1 अपॉन 2.74, 6.84 अपॉन 2.74, 2.74 अपॉन 2.74। यहां पे देखो 4.1 और 2.74 डिवाइड करोगे तो ये लगभग 1.5 आ जाएगा, ये 0.5 आ जाएगा, इसे करेंगे 1 आ जाएगा। अब देखो ये पॉइंट्स में है, तो आप ऐसी संख्या से इनको मल्टीप्लाई करो ताकि ये कंप्लीट हो जाए। जैसे 1.5 है, ये 1.5 में पॉइंट में चीजें नहीं रहनी चाहिए, तो आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये 3 बन जाएगा, ये 5 बन जाएगा और ये 2 बन जाएगा। यानी आपके पास जो एम्पेरिकल फॉर्मूला है वो क्या आ जाएगा, C3H5O2। क्लियर बात? ये एम्पेरिकल फॉर्मूला आ गया। अब क्वेश्चन में एम्पेरिकल फॉर्मूला पूछे तो यहां तक टिक लगा दो। क्लियर बात? अब क्वेश्चन में पूछा आपको मोलिकुलर फॉर्मूला। मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होता है? N इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला। ये N क्या होता है? यहां पे N होता है मोलिकुलर फॉर्मूला मास अपॉन एम्पेरिकल फॉर्मूला मास, ठीक है। जो मोलिकुलर फॉर्मूला का मास या तो क्वेश्चन में दिया हुआ होगा, या वेपर डेंसिटी के थ्रू अपन को निकलवा सकता है, या मोल्स मॉलिक्यूल्स के थ्रू अपन को निकलवा सकता है। ओके सर, ये बात हो गई। अब मोलिकुलर, सर एम्पेरिकल फॉर्मूला का मास, इसका मास देखो, कार्बन कितने हैं? C3, तो 36 हो गया कार्बन का, 3 है ना, 12 1 का 24, 36, ठीक है। प्लस 5 किसका हो गया? हाइड्रोजन का, प्लस 16 किसका हो गया? ऑक्सीजन का। तो इसे सोल्व करोगे तो ये 73 आ जाएगा आपके पास। तो यानी एम्पेरिकल फॉर्मूला का मास आ गया, ये तो आ गया एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। पर मोलिकुलर फॉर्मूला मास देखो, मोलिकुलर फॉर्मूला मास कैसे निकालोगे आप? आपके पास देखो मोलिकुलर वेट कैसे निकालते हैं, वेपर डेंसिटी और मोलिकुलर मास में क्या रिलेशन होता है? जो मोलर मास है वो क्या होता है? 2 इंटू वेपर डेंसिटी होता है। तो 2 इंटू वेपर डेंसिटी 73 यानी 146 आपके पास आ जाएगा
मोलिकुलर फॉर्मूला का मास। ठीक है, ये यहां से पुट करोगे तो n की वैल्यू देखो 146 अपॉन एम्पेरिकल फॉर्मूला का मास कितना है 73, ये करोगे 2 आ गया। अब ये n की वैल्यू 2 आई है ना, वो यहां पे रख दोगे तो मोलिकुलर फॉर्मूला आ जाएगा। तो मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होगा देखो 2 इंटू C3H5O2, तो यहां पे C6H10O4 आपका क्या आ जाएगा मोलिकुलर फॉर्मूला। इतनी बात क्लियर। तो इस हिसाब से आप क्वेश्चन सोल्व करोगे। जनरली एम्पेरिकल फॉर्मूला पूछे यहां तक हो जाएगा, मोलिकुलर फॉर्मूला पूछे ये 2 कॉन्सेप्ट और पता होने चाहिए। ठीक है, मोलिकुलर फॉर्मूला का जो मास है या तो वेपर डेंसिटी से या मोल्स से मॉलिक्यूल्स से आपको निकलवा सकता है। ठीक है, अभी और क्वेश्चन करवाता हूं इस पे मॉलिक्यूल्स से कैसे निकलवा सकता है मोलिकुलर फॉर्मूला मास, फिर क्लियर हो जाएगा ना। तो इसको एक बार नोट करो आप। अब देखो एम्पेरिकल फॉर्मूला मोलिकुलर फॉर्मूला का एक अच्छा क्वेश्चन हो रही है। देखो एडवांस का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, ए हाइड्रोकार्बन कंटेन 85.7% ऑफ कार्बन एंड 14.3% ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है सर, if 42 milligram of compound contain 3.01 into 10 to power 20 molecules, the molecular formula of the compound। ठीक है, देखो एक सीधी अप्रोच होनी चाहिए क्वेश्चन करने की। सबसे पहले सर हम एम्पेरिकल फॉर्मूला फाइंड आउट करेंगे, फिर मोलिकुलर फॉर्मूला। ठीक है, ऐसा ही होता है। देखो सोल्व करते हैं इसको। कार्बन और हाइड्रोजन, कार्बन का परसेंटेज है 85.7, हाइड्रोजन है आपका 14.3%। ठीक है सर, सबसे पहला स्टेप इनको इनके मोलर मास से डिवाइड किया जाता है। ठीक है सर, कार्बन का 12 और हाइड्रोजन का 1 कर दिया मोलर मास से डिवाइड, परसेंटेज वेट बाय वेट को। अब देखो ये कितना आ गया, ये 7.14 आएगा, ये 14.3 आएगा। एक मिनिमम नंबर इनमें से कौन सा मिनिमम है, ये वाला मिनिमम है। इससे दोनों को डिवाइड कर दो, यानी 7.14 अपॉन 7.14 और 14.3 अपॉन 7.14। क्लियर बात, ये आ जाएगा 1 और ये आ जाएगा 2। यानी आपके पास एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या आ गया CH2, कार्बन 1 हाइड्रोजन 2। क्लियर बात, इसका मास भी निकाल लेते हैं। एम्पेरिकल फॉर्मूला का मास कितना हो जाएगा, कार्बन का 12 प्लस हाइड्रोजन का 2 यानी 14 हो जाएगा। ओके सर, एम्पेरिकल फॉर्मूला निकल गया। मोलिकुलर फॉर्मूला निकालना है। मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होता है, एन इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला। यहां पे सर एन क्या होता है, मोलिकुलर फॉर्मूला का मास, ठीक है, अपॉन एम्पेरिकल फॉर्मूला का मोलर मास। ठीक है, मास। अब सर एम्पेरिकल फॉर्मूला का मास तो अपन ने निकाल लिया 14 है, पर सर ये मोलिकुलर फॉर्मूला का मास पता नहीं है। देखो क्वेश्चन में दे रखा कंपाउंड के बारे में, यानी मोलिकुलर फॉर्मूला के बारे में 42 मिलीग्राम है और इतने हैं मोलिक्यूल्स। तो देखो कॉन्सेप्ट देखो, एक आपको मैंने पढ़ाया था मोल के बारे में। मोल क्या होता है, वेट अपॉन मोलर मास इज इक्वल टू, अगर नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स दे रखे हो तब मोल कैसे निकालते हैं, तो नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स अपॉन अवोगाड्रो नंबर। अब मेरे को एक बात बताओ, वेट दे रखा है, ये मोलर मास अपने को निकालना है, नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स दे रखे हैं, हो जाएगा काम। देखो वेट कितना देगा 42 इंटू मिलीग्राम में दे रखा है, मिली का मतलब 10 टू पावर -3 अपॉन आपको मोलर मास निकालना है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने दे रखे 3.01 इंटू 10 टू पावर 20 और ये अवोगाड्रो नंबर हो जाएगा आपका। अब देखो सोल्व करते, देखो 3 है और ये 6 है, 2 बार गया, ये 20 और ये 23 यानी 3, 10 की पावर 3 बच गया, 10 की पावर 3 इधर आएगा। ठीक है, मोलर मास को इधर भेज दो, 10 की पावर 3 और 2 को इधर भेज देते हैं, तो क्या हो जाएगा 10 की पावर प्लस का 3 और ये माइनस का 3 कैंसिल। अब 2 से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी मोलर मास आपका निकल के आएगा 42 इंटू 2 यानी 84। ठीक है सर, मोलिकुलर फॉर्मूला का मास निकल के आ गया, रख दो, क्या आ जाएगा 84 अपॉन कितना था 14, यानी ये हो जाएगा तुम्हारा 6। ओके, अब आ जाएगा, देखो
मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला, n अपन ने 6 निकाल लिया, तो 6 इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला CH2, ये देखो एम्पेरिकल फॉर्मूला CH2 निकाला, तो मोलिकुलर फॉर्मूला तुम्हारा क्या निकल के आया, C6H12, ये लो हो गया। तो इस टाइप से क्वेश्चन क्या करो, देखो जनरली एम्पेरिकल फॉर्मूला पूछा जाता है सिंपल, है ना, नीट में। थोड़ा सा उसको एडवांस करना है, थोड़ा सा लेवल अप करना है, मोलिकुलर फॉर्मूला में चला जाएगा। थोड़ा सा और एडवांस करना है, वो मोलिकुलर फॉर्मूला का मास नहीं देगा, वो ये मोल्स मॉलिक्यूल्स में खेलेगा, ठीक है। जनरली सिंपल में तो मोलिकुलर फॉर्मूला का मास दे रखा होता है, नहीं दे तो थोड़ा आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी मोल वगैरह की, है ना, वहां से मोलिकुलर फॉर्मूला का मास निकाल लो आप। क्लियर बात। तो ऐसे ही और वीडियोस सीपी शर्मा क्लासेस पे ही आएंगे, है ना, यूट्यूब चैनल पे, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है ये वीडियोस, है ना, सबको देखने चाहिए भाई। अलग अलग टाइप के क्वेश्चन करवा रहा हूं, हर क्वेश्चन अलग टाइप का, हर वीडियो में अलग कॉन्सेप्ट मिलेगा आपको, ठीक है। जेई मेंस के क्वेश्चन है, जेई एडवांस के जो रिलेटेबल क्वेश्चन है, रिलेवेंट क्वेश्चन है, उनको करवा रहा हूँ। एम्स के क्वेश्चन है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन है, ठीक है। और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को मैं 2-3 बार रिवाइज भी करवा देता हूँ इसमें, है ना, तो ध्यान रखना, इसको नोट कर लो आप, है ना, बैकलॉग मत होने देना बस।